हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग बेटा हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें आज का लेक्चर आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। कि एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आइए डिस्कस करते हैं। हाँ, स्टार्ट करें। हाँ चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो बड़ा ही लाजवाब पॉइंट और बहुत ही शानदार जानदार पॉइंट होगा कि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी समझाऊंगा, पोस्टमार्टम करूंगा टॉपिक का। चलिए, पहला, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज, एंड एल्काइन भी कवर कर लेता हूं। एल्कीन एंड एल्काइन एक साथ, एल्कीन एंड एल्काइंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझेंगे, नो डाउट मैं एल्कीन पढ़ा रहा हूं बट एल्काइन की भी सेम होती है, इसलिए एक साथ लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन का दोनों का रिएक्शन सेम ही है। हम साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए आइए पोस्टमार्टम स्टार्ट। वाई दे गिव एडिशन रिएक्शन। आपको पता है बेटा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो एडिशन देते हैं। हाँ सर, तो एल्कीन और एल्काइंस कैसे कंपाउंड है राजा? अनसैचुरेटेड ना, तो कैसे देंगे एडिशन रिएक्शन? अब बात है सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल को क्यों इनवाइट करते हैं? तो अपन ने जीओसी में सीखा है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है दे आर बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, यानी जो एल्कीन्स होते हैं या जो एल्काइंस होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं दे आर पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होते हैं। इसीलिए एल्कीन्स और एल्काइंस खुद क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या है, देखो दो कार्बन के बीच यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं इस तरह से, तो यहाँ खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कार्बन और कार्बन के बीच में। नो डाउट ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, लेकिन क्या है आपका, तो इसका मतलब जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो खुद न्यूक्लियोफाइल हैं, इनके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो अपने पास किसको इन्वाइट करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि ये खुद क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच हूं तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है भेज दो मेरे पास, मैं ऐड कर लेता हूं। इसीलिए गरीबों को अपने पास बुला लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहां पे सबसे पहला एक पहले कंसेप्ट समझो, फिर मैं बताता हूं, सुनो। जैसे मान लो आप जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो क्या होगा? अब आप कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान समझना। मान लो आपके पास एल्कीन है, जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम कोई भी रिएजेंट ऐड करेंगे, जैसे मान लो तुम HCl ऐड कर रहे हो, तो HCl जो रिएजेंट उसके दो पार्ट H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो पहला अटैक हमेशा H प्लस का होगा, क्योंकि नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो एल्कीन और एल्काइन पे पहला अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो किसी भी रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। आप अंदर आप मन में ऐसा सोचिए कि सपोज करो जैसे मैंने HCl को ऐड करना है, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पूरा मिटा देते हैं, नाटक कर रहे हो कब से। तो अगर हम एल्कीन पे बेटा कोई भी रिएजेंट का एडिशन करेंगे तो रिएजेंट के दो पार्ट होंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। जैसे HCl में H प्लस Cl माइनस अगर एल्कीन पे ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या है? H प्लस, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है Cl माइनस। तो पहला अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस भाई डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा या इस पे करेगा। बोलो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि किस पे अटैक होगा? तो अब जरा देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन सा ग्रुप लगा है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं। प्लस आई वाले ग्रुप बताओ, जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे,
जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेंगे तो बॉन्ड इनका ऐसा टूटेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं उस साइड में, तो बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो इसकी खोपड़ी पे आएगा माइनस, इसकी खोपड़ी पे आएगा प्लस, बराबर। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे माइनस, डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, इधर माइनस आया, तो क्या बनेगा देखो, आर सी एच प्लस, और इस CH2 माइनस पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। नो डाउट अब न्यूक्लियोफाइल आके इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा, वो अलग बात है। यहां से सीखो क्या, कि जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, देखो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, तो इंटरमीडिएट क्या बना, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, या इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इंटरमीडिएट होता है। जब भी एल्कीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगा तो यहां CH के ऊपर NU लग जाएगा, बात ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब, पहले मैं ये तो बताऊं ना इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद क्या बना। तो कोई भी एल्कीन पे जब हम किसी रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो एल्कीन का रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा, तो पहला अटैक कौन करेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे ये डिसाइड करना था यार, इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा। अब डिसाइड करेगा कि पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा। अब पाई बॉन्ड का टूटना कैसे डिसाइड होता है, ग्रुप कौन लगा है डबल बॉन्डेड कार्बन से। अब डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो अपने से दूर पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, कि भाई लो इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं, लो इलेक्ट्रॉन लो, तो ऐसे टूटेगा, माइनस और प्लस, और माइनस में चल के इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इसका मतलब जो एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने पर पहला कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा, उस एल्कीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा होगी। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन इस पे भी, क्लियर। अच्छा, जैसे मान लो अब यहीं पे ये आर, मान लो सपोज करो मेरे पास CF3 है, अब ध्यान सुनना, सपोज करो ये ग्रुप है, अब इस पे अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, कोई रिएजेंट में लाया, उसका एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक। तुम दिमाग में रखो H+Cl-, तो ये H+ ये Cl-, ठीक है। तो पहला एडिशन एल्कीन पे किसका होगा, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बन पे, तो डिपेंड करेगा यार पाई बॉन्ड कैसे टूटा है। तो पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा डिसाइड करेगा डबल बॉन्ड से लगा हुआ ग्रुप। अभी जो CF3 ग्रुप है ये -I वाला ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इसकी खोपड़ी पे माइनस और यहां प्लस आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ कहां जाएगा, जहां पे माइनस दिखेगा। तो क्या बनेगा देखो यहां पे CF3 CH, इस पे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल और ये बन गया कार्बोकैटायन, कुछ ऐसा ये। तो और पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, किस तरफ टूटेगा डिसाइड करता है डबल बॉन्ड से लगा हुआ ग्रुप। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड को अपने से दूर तोड़ता है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग माइनस और प्लस डेवलप होता है। और इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम एल्कीन्स या एल्काइंस पे कराते हैं तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है किस तरह से ब्रेक होगा, मतलब अपनी तरफ ब्रेक होगा या अपने से दूर ब्रेक होगा, डिपेंड करेगा अनसैचुरेटेड कार्बन से। अगर जो ग्रुप लगा है वो विड्रॉइंग है तो वो अपनी तरफ पाई बॉन्ड को खींच के तोड़ लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो अपने से दूर तोड़ेगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कि ग्रुप डिसाइड करता है कि पाई बॉन्ड तुम किधर टूटोगे। अगर मैं विड्रॉइंग हूं तो मेरी तरफ आओ, ऐसा तोड़ा तो यहां माइनस यहां प्लस। अगर मैं डोनेटिंग हूं तो मेरे से दूर जा भाई, दूर जा दूर जा दूर जा भाई, तो ऐसे तो माइनस और प्लस। और जब पहला अटैक माइनस प्लस तोड़ने के बाद पहला अटैक तुमको इलेक्ट्रोफाइल का कराना होगा, और जैसे एल्कीन पे तुम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे इंटरमीडिएट यहां पे कार्बोकैटायन बनता है। तो जब भी एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इतना पहले बात समझा। अच्छा, अब बात ये आती है सर आपने लिखा एल्कीन और एल्काइन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, हाँ, तो सर एल्कीन अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा या एल्काइन। तो देखो जो बच्चे इस तरह से समझेंगे इस कंसेप्ट को तो वो गड़बड़ कर देंगे, उनको क्या लगेगा सर, देखो आपने बोला पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आर न्यूक्लियोफाइल, तो सर एल्कीन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो एल्काइन है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, और यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है ना, यानी एल्काइन आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन एल्कीन।
तो इसका मतलब अगर एल्काइन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल को ये ज्यादा अपनी तरफ इनवाइट करेगा। तो इसका मतलब सर एल्काइन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि बेटा यहीं पे आप गलत हो गए। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन एल्काइन। खतरनाक पॉइंट, मैं रीजन दूंगा, ऐसा नहीं है। क्लियर कि वाई एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन, देखो रिएक्टिविटी डिसाइड होगी इंटरमीडिएट से। एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया तो कार्बोकेटाइन बना। अब जरा एल्काइन पे करके दिखाता हूं, अब दोनों में कंपैरिजन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखो सपोज करो ये है एल्कीन, बहुत ध्यान समझना, पहले एक ले लिया एल्कीन, अरे समझते जाओ, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आज। एल्कीन, इस पे मान लो मैं किसी रिएजेंट का अटैक कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा उस रिएजेंट का, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पहला अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का करना है। क्लियर? तो चलिए, तो अब बताइए, ये आर ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बराबर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, तो माइनस और प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे हो जाएगा। तो पहले क्या बनेगा, देखो आर सी एच डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड CH2, यहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब अगर मान लो मैंने एल्काइन पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया, अब मैं लेता हूं एक एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे भी कोई रिएजेंट लाया और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है, तो रिएजेंट के दो पार्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यहां भी तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो इसका भी पाई बॉन्ड ऐसा ही टूटेगा इस तरफ, तो माइनस और प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां पे अटैक करेगा, देखो यहां क्या बना, RC प्लस डबल बॉन्ड CH और E, यहां पे भी कार्बोकेटाइन बना। तो सर दोनों जगह तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होता है, हाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव स्टेबल होता है, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जबकि डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब एल्काइन पे, बेटा ध्यान रखिएगा, जब एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन बनता है, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन जनरेट होता है। जबकि एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन जनरेट होता है। और हम जानते हैं स्टेबिलिटी की बात करें तो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन से। आपने जीओसी में पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस, एक कार्बोकैटायन ये है, एक कार्बोकैटायन ये है, और एक कार्बोकैटायन ये है। तो आपने यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा होगा, अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल डबल बॉन्ड पे, उससे कम स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोकैटायन का। तो इसका मतलब जब एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बेटा, तो देखो अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जबकि एल्कीन पे जब होता है तो सैचुरेटेड बनता है, और सैचुरेटेड कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड। दैट्स व्हाई इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। तो यहां पे हैशटैग पॉइंट आ गया, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अब लिखूंगा ईयर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, एल्काइन से। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब बात आती है, आपको क्या करेगा, कुछ एल्कीन दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी कंपेयर करिए, तो आप दो पॉइंट चेक करोगे। पहले
डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकैटायन बनाओगे। जिस एल्कीन का पहला कार्बोकैटायन, रीअरेंज नहीं करना है कार्बोकैटायन को, जिस एल्कीन के दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव रखने पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा, वो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, और अगर कार्बोकैटायन दो एल्कीन के सेम स्टेबल बन गए, तब आपको देखना होगा जो एल्कीन कम स्टेबल होगी उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे लेता हूं, हाउ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर reactivity of alkene in electrophilic addition reaction। तो यहां पे मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, वही आपको याद रखना। पहला क्या देखोगे, रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले ये लगाओगे, पहला यही लगाओगे, इसके बाद दूसरा लगाओगे। रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation। जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड पे रखा हुआ पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वो उस एल्कीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा होगी। भाई जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, वो रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आर सेम, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आर सेम, अगर दो एल्कीन के कार्बोकैटायन सेम ही बन गए, सेम स्टेबल हो गए, तब जो रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देन रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। पहले आप कार्बोकैटायन देखोगे, अगर दो एल्कीन के कार्बोकैटायन सेम बन गए, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को कराएं तो आपको याद समझ में आएगा। चलिए हमने कुछ क्वेश्चन लिया आपके सामने आपकी प्रैक्टिस के लिए। बोला कंपेयर रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दो एल्कीन दी गई है, देखो सिंपल सा। अब आपको पता है कि यार यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड इधर तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बोकैटायन बना लो, तो इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा, बराबर, ये बन जाएगा इसका कार्बोकैटायन। क्लियर। और अगर यहां पे देखो, इधर अगर बात करें, इधर तो किधर भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसा भी पाई बॉन्ड तोड़ दो, तो CH2 प्लस और CH2 माइनस। ठीक है, अब आप सिर्फ कार्बोकैटायन देखो, सिर्फ क्या देखो, कार्बोकैटायन। आप ऐसा समझ लो कि सपोज करो यहां पे तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हो, तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करा भी दो, तुम चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो, तो इसका मतलब यहां पे मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दूं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और यहां पे भी आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, थोड़ा आसान होगा आपको समझना। तो इस माइनस पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। चलो अब देखो, ये जो कार्बोकैटायन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ये जो एल्कीन है, इससे कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री का। और इसमें देखो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से 1 डिग्री। और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास देखो 3 2 5 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ऐसा देखो तो यहाँ 5 अल्फा एच है, और यहाँ देखो केवल 2 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब क्या है, इस एल्कीन का कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, रिएक्टिविटी ए वाली एल्कीन की ज्यादा होगी बी से। बड़ा सिंपल है, और एग्जाम में तो और सिंपल ट्रिक बता दूं, अपने आप देख के समझ जाओगे कैसे। बिंदास क्या करना है, एग्जाम की बात बता रहा हूं, हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। बिंदास आपको पता है यार, ये बॉन्ड अगर मैं ऐसा सोचा करो, एग्जाम में बैठ के, जब नीट और जे में, नीट वीट में तुम बैठे हो, तो कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तुम बैठे हो, तुमको लग रहा है क्या करें, तो क्या करो ना, इस डबल बॉन्ड को सिंगल मान लो, इसकी खोपड़ी पे प्लस रख लो, इसकी खोपड़ी पे प्लस रख लो, तुम्हें लग रहा है यार यहाँ से 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से 1 डिग्री, यानी इसका मेन स्टेबल 2 डिग्री बनेगा। इसको सिंगल बॉन्ड मानो, बीच में प्लस और प्लस और 1 डिग्री बनेगा, यानी वहाँ से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, यहाँ से 1 डिग्री, तो वो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव, कहानी खत्म। इतना भी करने की जरूरत नहीं है।
जैसे ये देखो, अब अपन देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं दिखा दूं कि कैसे, अब यहाँ पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा। अब आपको पता है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, ये प्लस एम वाला ग्रुप है। जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं, जब अनसैचुरेटेड कार्बन से, याद करिए, जब अनसैचुरेटेड कार्बन से जो एटम जुड़ा है उसके पास लोन पेयर हो तो उसको प्लस एम बोलते हैं, और प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा। अब मान लो इस पे तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हो तो क्या होगा, पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब कुछ ये बनेगा। देखो कार्बोकैटायन, मैं आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूं, बट आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस पे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल और यहां बन गया कार्बोकैटायन। क्लियर। इसमें भी देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो पाई बॉन्ड इधर तोड़ेंगे माइनस और प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं जोड़ दूं, इलेक्ट्रोफाइल तो माइनस वाले पे जाएगा और कार्बोकैटायन क्या जनरेट होगा, देखो सिंगल बॉन्ड CH2E और ये पॉजिटिव। अब देखो इसका जो कार्बोकैटायन है उसको बैक बॉन्डिंग मिली है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है और एक कार्बन का ऑर्बिटल 2p, कार्बोकैटायन क्या होता है 2p, और ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p, तो 2p पाई बैक बॉन्डिंग। और सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कौन सा होता है, 2p पाई, फिर 2p पाई 3d पाई। इस अगर ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या है, आपका बैक बॉन्डिंग है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस कार्बोकैटायन को बैक बॉन्डिंग मिल गई, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, जबकि इसको तो केवल 3 3 6 2 8 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, वहां बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन नॉर्मल वाले ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी होगी एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, वो ए वाली एल्कीन की ज्यादा होगी बी से। ए वाली एल्कीन की ज्यादा होगी किससे, बी से, बैक बॉन्डिंग। अब मैं, अगर मैं एग्जाम में होता मैं कैसे चेक करता, देखो मैं इतना भी ना करता, दोनों डबल बॉन्ड वाले को, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मैं पहले सिंगल बॉन्ड मान लेता, एक बार इसकी खोपड़ी प्लस रखता, यार इधर तो बैक बॉन्डिंग आ सकती है, जबकि यहाँ पे देखा यार 3 डिग्री बनेगा लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, इसको बैक बॉन्डिंग मिल रहा है, तो ये वाली एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा रिएक्टिव होगी उससे, खत्म। क्लियर। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी पूछ रहा है। चलो तो अपन पहले क्या, पाई बॉन्ड आपने को पता है, देखो डबल बॉन्ड को सिंगल मान, देखो ट्रिक सुनो, डबल बॉन्ड को सिंगल किया, आपको पता है यार, या तो मैं यहां प्लस रखूंगा, दिमाग लगाओ, या तो यहां प्लस रखूंगा या तो यहां प्लस रखूंगा। सोच लिया करो कि कौन से कार्बन पे प्लस रखूं डबल बॉन्ड वाले पे, कि पहला कार्बोकैटायन अच्छा खासा स्टेबल बने। तो आपको पता है यहां रखूंगा तो 1 डिग्री, यहां रखूंगा 2 डिग्री, यानी इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा। फिर यहां सोचो, यहां पे अगर सोचोगे यार यहां प्लस रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रखूंगा 2 डिग्री बनेगा, यहां 3 डिग्री, इसका मतलब इसका स्टेबल वाला होगा 3 डिग्री, यानी यहां से मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री मिल सकता है। फिर यहां पे सोचा कि यार यहां भी रखूंगा 3 डिग्री, यहां भी 3 डिग्री, यानी इसका तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री ही बनेगा, पाई बॉन्ड हटा के किसी भी रखो 3 डिग्री। क्लियर। तो यहां पे देखो, और ये अब जरा देखो, अब जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उस एल्कीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा होगी। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन देखो 6 अल्फा H, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 3 6 2 8 अल्फा H, ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देखो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 3 3 6 1 7 अल्फा H, इसके पास एक अल्फा H कम है। तो इसका देखो, जब अब देखो ये कम स्टेबल कार्बो, ये दोनों 3 डिग्री यानी डिग्री सेम हो गया, यानी डिग्री सेम हो गया, तो डिग्री सेम हो गया, अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे जाएंगे ना, तो इसका मतलब देखिए ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब इसमें भी क्या करो, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लो, या चलो डायरेक्टली लिख देता हूं। देखो ये क्या है, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर ज्यादा स्टेबल होंगे तो इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ये दोनों एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब इन दोनों में लड़ाई खत्म करो, अब दोनों 3 डिग्री हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा H ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है आपका कार्बोकैटायन, तो अब यहां देखो 3 3 6 2 8, और यहां पे देखो 2 3 3 6 और 7, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, तो सबसे रिएक्टिव एल्कीन कौन सा होगा, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C, बराबर।
तो दोनों 3 डिग्री हैं, सबसे अच्छे कार्बोकेटाइन ये दोनों पहले। अब इसमें हमने अल्फा एच काउंट किया कि यार ये आपकी एल्कीन क्या है, आपका 8 अल्फा एच रखी है और यहां पे 7 अल्फा एच, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बनेगा, बी वाले का। तो बी, उसके बाद किसका, सी, उसके बाद ए। ये आएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये क्या आएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यानी सिंपल सी बात थी ना बेटा, यहां पे प्लस रखा 2 डिग्री, ये दोनों 3 डिग्री। अब दोनों 3 डिग्री तो अपन ने अल्फा एच काउंट किया 8 और 7। 8 अल्फा एच वाला कार्बोकेटाइन 7 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, और जो एल्कीन जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेगी उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस सबसे रिएक्टिव बी, फिर सी, फिर ए। क्लियर। इधर आइए, चलो दिमाग लगाएंगे कि यार देखो क्या करते हैं, इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान लो। यहां प्लस रखने में फायदा है क्योंकि उसका प्लस करेगा रेजोनेंस बेंजीन रिंग में। पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ये सारे पॉजिटिव क्या हैं, बेंजीन पे रेजोनेंस कर रहे हैं। अब जरा देखो OCH3, OCH3 आपको पता है ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, और प्लस एम वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय नेगेटिव इफेक्ट। ये प्लस एम। क्लियर। और NO2 यहां माइनस आई मेटा पे लगा है, ठीक है। और CH3 यहां प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देके कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। तो देखो अब यहां सबसे स्टेबल कार्बो, ये देखो ये दोनों प्लस एम से स्टेबल कर रहे हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अब प्लस एम वाला ज्यादा पावरफुल होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ए वाली एल्कीन बनाएगी, तो सबसे रिएक्टिव क्या होगा, ए। उसके बाद क्या होगा, सी। उसके बाद क्या होगा, डी। उसके बाद होगा बी, क्योंकि वहां माइनस आई है, नेगेटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा। तो ये हो गया, यानी जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा। इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर। चलिए अगला। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखो, इस एल्कीन पे अपने को पता है यार मैक्सिमम जो हम कार्बोकैटायन बना पाएंगे, इसको जब सिंगल मानेंगे, यहां प्लस रखने पे फायदा है 2 डिग्री बनेगा। यहाँ पे तो 1 डिग्री ही कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे 1 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कैसे गड़बड़ कर देंगे मैं उनका बता देता हूँ पहले। वो क्या सोचेंगे कि इसका कार्बोकैटायन 2 डिग्री, इसका सर 1 डिग्री, और सर इसमें देखो सर ऐसा बोलेंगे, सर देखो जब यहाँ प्लस रखेंगे तो इसके जो लोन पेयर हैं उनको क्या मिलेगा, बैक बॉन्डिंग। कार्बोकैटायन सर यहाँ तो बैक बॉन्डिंग, अरे भाई बैक बॉन्डिंग है, बट कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है आपको पता है। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड पहले समझो, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड सुनो, सबसे स्ट्रांग पाई बॉन्ड होता है 2p पाई, 2p पाई। उससे वीक पाई बॉन्ड होता है 2p पाई 3d पाई। उससे वीक होता है 2p पाई 3p पाई, और लास्ट 3p पाई 3। बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड होता है 2p पाई 2p पाई। ये स्टेबल पाई बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। ये वेरी वीक होता है, बहुत वीक होता है, बनता है बट बहुत वीक होता है। और ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता पाई बॉन्ड। बात समझा, पूरा बता दिया आपको, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब बताओ, यहां पे अगर ध्यान दो, यहां पे तुम्हें बैक बॉन्डिंग दिख रही है। कार्बोकैटायन में कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा होता है सर, 2p। क्लोरीन का लोन पेयर 3p। तो यहां जो बैक बॉन्डिंग के बाद जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2p पाई 3p पाई, जो कि बहुत वीक पाई बॉन्ड होता है। इसीलिए यहां बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। और दूसरा चीज बेटा, हैलोजन आपको पता है उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है, आपने पढ़ा होगा जीओसी में कि हैलोजन का डोमिनेटिंग इफेक्ट, हैलोजन की रिएक्टिविटी माइनस आई से डिसाइड होती है। तो ये क्लोरीन माइनस आई दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा तो पॉजिटिव को और अनस्टेबल कर देगा, तो इसका कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, चलो तो इसमें अगर मैं रिएक्टिविटी का आंसर लिखूं, ये क्या लिख रहा हूं,
रिएक्टिविटी। चलिए, तो रेट रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा ए में, फिर बी में, फिर सी में। जो बैक बॉन्डिंग का चक्कर अपनाएगा वो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होती है वो -I से डिसाइड होती है, और क्लोरीन -I दिखाएगा जो कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेगा। नो डाउट बैक बॉन्डिंग मान सकता था, लेकिन बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रांग तो बनना चाहिए ना। 2p पाई 3p पाई तो बहुत ही वेरी वीक पाई बॉन्ड है, जितना वीक पाई बॉन्ड बन रहा है तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी थोड़ी क्रिएट कर पाएगा। तो इसीलिए यहां पे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको अच्छे से? क्योंकि लोन पेयर के चक्कर में हो सकता है आपसे गलती हो जाती है कि सर यहाँ बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग से बेटा जो पाई बॉन्ड बन रहा है अगर वो 2p पाई या 2p पाई 3d पाई बनता तो मैं बैक बॉन्डिंग मान लेता। और हैलोजन की रिएक्टिविटी बेटा -I से डिसाइड होती है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी हमेशा -I, और -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देंगे, ये -I दिखाता है ना। बात समझा? तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर के। 2 पॉइंट बोला कि कार्बोकैटायन बनाइए जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जिस एल्कीन का पहला कार्बोकैटायन, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और। जब भी हम कभी किसी एल्कीन पे देखो, यहां पे कुछ बातों को पहले मैं समझा दूं जिससे आपको अच्छा रहे। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एल्कीन है, बहुत ध्यान सुनना। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे मान लो ये सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड से तुम मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब आप किसी रिएजेंट का अटैक कराएंगे, जैसे अब रिएजेंट के 2 पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे आपको नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे लगाऊं, न्यूक्लियोफाइल को कहां पे लगाऊं। जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में तुम्हारा मन करे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, जहां मन करे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो। जैसे मान लो मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, राइट वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। तुम्हारा मन करता है तुम लेफ्ट वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, और राइट वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, जब तुम्हारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को तुम डबल बॉन्ड के लगे किसी कार्बन पे जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कंडीशन, दोनों में से प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। कैसे? देखो, मान लो तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। इस पे मान लो तुमने HCl का अटैक कराया, तो इलेक्ट्रोफाइल H+Cl-। अब आपको देखो सिमेट्रिकल है तो पाई बॉन्ड तुम चाहे इधर तोड़ो या इधर तोड़ो, बात एक ही है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा तुम H+ को यहां जोड़ो, Cl को यहां जोड़ो, H को यहां जोड़ो, Cl को यहां जोड़ो, यानी जब तक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तुम इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को तुम किसी भी कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ सकते हो। ये देखो, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां H+ को Cl यहां जोड़ा। तुम्हारा मन करता है तुम राइट वाले कार्बन पे H+ जोड़ दो, डबल बॉन्ड को सिंगल करो, और इसको देखो 1 क्लोरो इथेन ही नाम दोनों का है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पर आपको नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रोफाइल को डबल बॉन्ड से लगे किस कार्बन पे ले जाऊं, न्यूक्लियोफाइल को डबल बॉन्ड से लगे किस कार्बन पे ले जाऊं, बिंदास। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो ये है। अब आपको मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, आपने कोई रिएजेंट लिया जिसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। अब आप सोच रहे हो क्या करूं, कैसा। अब देखो दोनों तरफ आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ध्यान समझ लो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी, दोनों ग्रुप सेम ही है। तो चाहे तुम पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ो, चाहे तुम पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ो, दोनों चलेगा। इसीलिए सिमेट्रिकल एल्कीन पे क्या होगा, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हो तो आपकी मर्जी, आप चाहे इलेक्ट्रोफाइल को इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ो, न्यूक्लियोफाइल को यहां जोड़ो, या इलेक्ट्रोफाइल को इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन जोड़ो, न्यूक्लियोफाइल को यहां जोड़ो, आपकी मर्जी चलेगी। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई टेंशन नहीं, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना। देखो मैंने इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, इसको सिंगल कर दिया, पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और यहां न्यूक्लियोफाइल और यहां CH3।
आपका मन करे यहां इलेक्ट्रोफाइल यहां न्यूक्लियोफाइल, तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हो तो किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तुम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को, किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को ऐड कर सकते हो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ध्यान सुनना, यहां पे ले रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अब यहां पे एक बात बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, पहले मैं डिटेल में ये सब पढ़ा रहा हूं, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा कौन कौन सा एडिशन आपको करना है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ऐसी एल्कीन जहां पे आप डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ आप सिमेट्री नहीं पाओगे, जैसे ये देखो, सपोज करो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब इस पे मान लो कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, ये तो अब यहां दो चीजें हो सकती है, हो सकता है कोई क्या करे, ये प्रोडक्ट बनाए CH3 CH, पहले डबल बॉन्ड को तोड़ लो CH2 ऐसा। अब हो सकता है कोई यहां इलेक्ट्रोफाइल को लगाए यहां न्यूक्लियोफाइल को लगाए, या हो सकता है कोई क्या करे डबल बॉन्ड को तोड़े ऐसा और इलेक्ट्रोफाइल को यहां लगाए न्यूक्लियोफाइल को यहां लगाए, बराबर। तो यहां दो दो प्रोडक्ट है, अब देखते हैं कौन सही कौन गलत है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू कराएं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और देखो दोनों अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे ऐड किया अपन ने HCl, तो H प्लस Cl माइनस। अब दो चीजें हो सकती हैं, देखो पहला क्या, अपन ने डबल बॉन्ड तोड़ा, मान लो यहां लगाया न्यूक्लियोफाइल यहां लगाया इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, तो ये बन गया, नाम हुआ इसका 1 क्लोरोप्रोपेन। अब दूसरा क्या हो सकता है, एक कि हो सकता है देखो अपन ने डबल बॉन्ड को तोड़ा और इलेक्ट्रोफाइल को मान लीजिए यहां पे, न्यूक्लियोफाइल को यहां लगाया इलेक्ट्रोफाइल को यहां लगाया, तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बने। अब कौन सही कौन गलत ये कैसे डिसाइड करें, कौन मेजर कौन माइनर। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना होता है बेटा, तो यहां पे एक रूल चलता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या चलता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। पहले मैं उसको लिख देता हूं, क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स, देखो हालांकि मार्कोनिकॉफ रूल एंट्रेंस में गलती करा देता है, बट मैं उसको करेक्ट कर दूंगा आज। तो क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, क्या है देखो, मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of reagent goes to that doubly bonded carbon where least number of hydrogen। यानी ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन in unsymmetrical alkene, in unsymmetrical alkene, the negative part of reagent, जैसे HCl में Cl माइनस की बात कर रहा है, द नेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की बात कर रहा है, नेगेटिव पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट। जैसे HCl है तो उसमें H प्लस और Cl माइनस है, तो H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, Cl माइनस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट goes to that doubly bonded carbon, doubly bonded carbon having least number of hydrogen, having least number of
हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, कि अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं तो रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, अनसिमेट्रिकल पे कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल बोलता है कि भाई तुम्हारी मन की मर्जी चलेगी, तुम जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे चाहो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जोड़ दो, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे चाहो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जोड़ दो, तुमको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। देखो सिमेट्रिकल पे मेरा मन किया मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल, इस पे न्यूक्लियोफाइल, उस पे इलेक्ट्रोफाइल, इस पे न्यूक्लियोफाइल, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई रूल नहीं लगाना है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तब देखो यहां मैंने दो प्रोडक्ट बनाए, एक बार मैंने इलेक्ट्रोफाइल को देखो कहां जोड़ा, H+ को यहां, Cl को यहां, तो एक प्रोडक्ट ये बना। अब एक बार मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां और न्यूक्लियोफाइल को इस डबल बॉन्ड पे, तो एक प्रोडक्ट ये बना। अब देखना हो कौन सही कौन गलत, कौन मेजर कौन माइनर, ठीक है। तो कायदे से अगर देखो, अब जब मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट सुनो, मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी रिएजेंट का अटैक करते हैं तो रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, यानी बात कर रहा है वो किसकी, Cl- की, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब Cl- का अटैक कहां हुआ है, इस CH पे, इसका मतलब ये प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर है। ये देखो, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या था कि अगर किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का अटैक करते हैं तो जो निगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां लीस्ट नंबर में हाइड्रोजन होता है। देखो यहां दो डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां दो हाइड्रोजन, यहां एक, तो निगेटिव पार्ट हमेशा रिएजेंट का वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होंगे। इसका निगेटिव पार्ट यहां आया है, इसका मतलब ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। समझा, इतनी बात समझ में आई कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन में जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। इसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। लेकिन जरा सुनो, ये रूल बहुत जगह गलत होता है। मार्कोनिकॉफ से कई क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। रीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है उसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। अब देखो मार्कोनिकॉफ को क्या बोलना चाहिए जरा वो समझो। अच्छा बताओ यहां क्या क्या हो सकता है कि सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मैं डिटेल करता हूं कि उसने ऐसा क्यों बोला, जरा सुनना। यहां पे जैसे मान लो मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, बहुत ध्यान समझना, जिससे आपको समझ में आएगी मार्कोनिकॉफ कहना क्या चाहता था, उसको ढंग से कह नहीं पाया वो। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब आप खुद बताओ, अगर मार्कोनिकॉफ की बात तुम्हें ना आती होती, तुम नॉर्मल चलते, सुनो कि तुम्हें HCl का अटैक कराना है मान लो, तो H+Cl-, यहां भी तुम्हें HCl का अटैक कराना है, H+Cl-। तो अपन पाई बॉन्ड को देखो कैसे, देखो अपने को तो पता है, अपन ने तो पूरा जीओसी पढ़ के बैठे हैं कि सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड इधर टूटेगा। चलो मान लो मुझे ये भी ना पता होता, मैं क्या करता, हो सकता है मैं पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ता। जब मैं पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ता तो देखो क्या बनता, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, बराबर। तो अब जरा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता, इस माइनस पे, तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता ये कुछ ऐसा और बनता यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ता अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो क्या कुछ ऐसा बनता, CH- और CH2+ कार्बोकैटायन। अब पहला अटैक पहले आप इलेक्ट्रोफाइल का करा दो, H+ का, तो H+ तो वहीं जाएगा जहां माइनस होगा, तो CH2 और CH2+। तो जब तुमने पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ा तो तुमको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, और जब तुम पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़े 2 डिग्री। अब खुद बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जब तुमने पाई बॉन्ड को ऐसा तोड़ा तो कौन सा कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री, ऐसा तोड़ा तो 1 डिग्री। तो इसका मतलब यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल लगा है, और यहां 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे तुम Cl लगाओगे, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन से बना हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए मेजर होता है। तो होना क्या चाहिए था, मार्कोनिकॉफ को क्या बोलना चाहिए था। देखो मैं मार्कोनिकॉफ को करेक्ट करता हूं, मतलब ये कई जगह पे गलती हो जाएगी।
कई जगह पे गलत हो जाएगा मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्यों गलत होगा उसका रीजन समझो। मार्कोनिकॉफ को क्या बोलना चाहिए था कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो जो निगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा बोलता तो मार्कोनिकॉफ को लोग प्यार करते, मोहब्बत करते, चुम्मेश्वरी चुम्मा देते उसको। क्लियर। लेकिन उसने क्या किया यहां पे कि उसने क्या बोला कि डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिएजेंट का डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। उसको क्या बोलना चाहिए था कि जब हम एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जाता है जिसका कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होता है। ऐसा बोलना चाहिए था। तो ये कभी गलत ना होते। इनको लोग बहुत अच्छे प्यार से देखते, यार बड़ी अच्छी बात बता गया। क्योंकि कई जगह ऐसी एल्कीन अभी दिखाऊंगा जहां तुम मार्कोनिकॉफ लगाओगे तुम गलत हो जाओगे। क्योंकि रीजनिंग अगर देखो ना कि इनके कहने का मतलब क्या था, पूरा कह नहीं पाए बेचारे प्यार से उस बात को, कह देते तो मजा ही आ जाता। तो मैं मार्कोनिकॉफ को करेक्ट वे में आपको बताऊंगा कि मार्कोनिकॉफ ये जो स्टेटमेंट है उससे कई क्वेश्चन गलत होते हैं। क्लियर। लेकिन स्टेटमेंट मार्कोनिकॉफ साहब ने यही दिया था। क्लियर। हमने आपको डिटेल बताया कि सर लीस्ट नंबर वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन जहां लीस्ट नंबर में हाइड्रोजन होता है वहां नेगेटिव पार्ट क्यों बना, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन स्टेबल है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन वहां बन रहा है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाके अटैक करेगा Cl-, वहां 1 डिग्री बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। आइए मैं कुछ और दिखाता हूं। चलो मैं क्या करता हूं ना, मार्कोनिकॉफ को करेक्ट कर दूं। चलो मेरे हिसाब जरा मार्कोनिकॉफ को मैं करेक्ट करता हूं, रुको मैं करेक्ट मार्कोनिकॉफ करता हूं जिससे मार्कोनिकॉफ कभी गलत नहीं होगा। चलो ओ ये ओ यस इट हैज टू। चलो मार्कोनिकॉफ रूल, ये मेरे तरफ से आप ले लीजिए। मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मैं करेक्ट मार्कोनिकॉफ लिखा के दे रहा हूं आपको। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, in electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene, the negative part of reagent, ये करेक्ट वर्जन दे रहा हूं मैं मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि साहब आप पहले आ गए होते। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। बट उससे कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये बोल देना चाहिए था भाई नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे भेजो जिस कार्बन पे पॉजिटिव रखने पर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। ठीक है। द नेगेटिव पार्ट goes to that double bond carbon bonded carbon having maximum stable carbocation are formed, maximum stable carbocation are formed। जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव रखने पर, सिंगल बॉन्ड करके पॉजिटिव रखने पर जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कार्बोकैटायन आर फॉर्म। ये मार्कोनिकॉफ का करेक्टेड वर्जन मैंने दिया आपको। ये अगर बोल के जाते तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे अब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे हाँ सर गलती तो किया है साहब ने। जैसे देखो अब इन सब क्वेश्चन में तुम मार्कोनिकॉफ लगाओ तुम 100% गलत हो जाओगे। देखो सपोज करो, चलो मैं ऐसे एग्जांपल करता हूं जिससे आपको समझ में आए, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं। मान लो मैं बोला तुमसे HCl का अटैक कराओ। देखो सपोज करो यहां पे HCl का अटैक H+Cl-। अब देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां सिमेट्री है नहीं, इधर एक कार्बन इधर कार्बन प्लस नाइट्रोजन, इस एल्कीन को कहीं से 2 हिस्सों में नहीं काट पाओगे, तो एल्कीन कैसी है, ये अनसिमेट्रिकल। अगर तुम अब जरा मार्कोनिकॉफ लगाओ तो मार्कोनिकॉफ क्या बोला था कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे किसी रिएजेंट का अटैक होता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है यानी जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। यानी Cl कहां जाएगा इनके हिसाब से,
इनके हिसाब से Cl माइनस, जहां उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है, और H यहां, उसके हिसाब से देखो आंसर क्या बनेगा इसका, जरा देखो NO2 CHCl और CH3, सॉरी हाँ, देखो मैंने क्या बोला कि यहां मान लेते हैं कि हम HCl का अटैक कर रहे हैं। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। अब मार्कोनिकॉफ के हिसाब चलो तो अनसिमेट्रिकल है, क्यों, डबल बॉन्ड की इधर ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप अलग है, यानी इस एल्कीन को कहीं से दो इक्वल हाफ में नहीं काट सकते, यानी ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आप कर रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ चलोगे तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी Cl माइनस का अटैक यहां होना चाहिए। तो चलिए देखिए, तो इसका मतलब क्या, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा NO2 CH, जहां कम हाइड्रोजन है वहां नेगेटिव पार्ट गया, और CH3। और बेटा ये आपका गलत प्रोडक्ट हो गया। अगर आप ये बना के आ गए एग्जाम में कि सर हम तो मार्कोनिकॉफ पढ़े थे सर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, HCl को ऐड करना था, तो हमने मार्कोनिकॉफ लगा दिया कि जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे डाल दिया जहां हाइड्रोजन कम था, आप गलत हो गए, यहां मार्कोनिकॉफ गलत हो गया। सर क्यों गलत हुआ? अब जरा देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका कार्बोकैटायन बनाऊं, बहुत ध्यान समझना, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे रख दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। अगर मैं क्या करूं, ये NO2 है, ये CH, और इसको भी सिंगल बॉन्ड कर लो, एक बार यहां पे पॉजिटिव रख लो और एक बार यहां पॉजिटिव रख लो, भाई इसी दोनों डबल कार्बन पे तुम पॉजिटिव रखो, चेक करोगे। अब जरा बताओ, ये जो पॉजिटिव है ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। सर कैसे? अरे भाई इस कार्बोकैटायन के जस्ट बाजू में -I वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोकैटायन और पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव इफेक्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे पॉजिटिव कम करना है, पॉजिटिव कम करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना। तो अगर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको स्टेबल करना होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मुझे ऐसे ग्रुप लगाने होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे दे के इसकी पॉजिटिव को मिनिमाइज करें। तो यहाँ तो बगल में NO2 लगा है -I वाला, तो ये कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल, जबकि इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इससे NO2 दूर लगा है, तो इसके पॉजिटिव को उतना, इसके इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पाएगा, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो कायदे से Cl माइनस का अटैक यहां होना चाहिए था। देखो हो गया ना मार्कोनिकॉफ गलत, लेकिन जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NO2 CH2 CH2Cl। देखिए मैंने नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे भेजा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था। दिस इज करेक्ट मार्कोनिकॉफ, इसको बोलते हैं करेक्ट मार्कोनिकॉफ। क्लियर? इधर देखिए, जैसे फिर ये है, अब अगर मान लीजिए यहां पे जानबूझ के लिख दिया आपको समझाने के लिए HCl का अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो बताओ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हाँ सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? देखो डबल बॉन्ड के इधर, यहां से अगर मैं काटूंगा भी मॉलिक्यूल को, दो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा मॉलिक्यूल, तो अनसिमेट्रिकल है। तो आप देखो यार, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया है, रिएजेंट HCl दिया, यानी H प्लस और Cl माइनस का डबल बॉन्ड पे अटैक करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो यार अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होता तो मैं कहीं पे भी H कहीं पे भी Cl जोड़ देता। अनसिमेट्रिकल है यानी मार्कोनिकॉफ लगाऊं, तो मार्कोनिकॉफ चाचा ने तो बोला था कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब कोई रिएजेंट का अटैक होता है तो जो निगेटिव वाला रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो उसके हिसाब से जो Cl माइनस है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन में जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां आना चाहिए। तो आप क्या बना दोगे ये प्रोडक्ट एग्जाम में, आप ये बना के आ जाओगे R3N CH Cl नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट यहां पहुंचा दोगे CH3, और आपको मिलेगा -5। क्योंकि नीट का एक क्वेश्चन बेटा गलत होता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, एक माइनस भी ले लिया, आपका 5 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, और एक एक मार्क्स पे 3-3 4-4 हजार स्टूडेंट होते हैं, तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो आप 20-25 हजार स्टूडेंट से पीछे चले जाते हैं एक क्वेश्चन गलत करने पर। ये हो गया। तो अब जरा मेरा वाला मार्कोनिकॉफ जरा बताओ
कि जो HT सर ने बताया है मार्कोनिकॉफ, मेरा वाला मार्कोनिकॉफ, जो मैंने मार्कोनिकॉफ साहब को करेक्ट किया, मैंने क्या करेक्ट किया कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जिसका कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो चलिए जरा मैं दोनों इस डबल बॉन्ड को सिंगल करता हूं। पहले देखो जरा, R3N, N पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है, -I दिखाता है। CH, इसको सिंगल कर दो, CH2, एक बार यहां प्लस रख लो, एक बार यहां प्लस लो, कंपैरिजन करने में आसान होगा, या तो यहां प्लस या तो यहां प्लस। देखो ये जो प्लस, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जस्ट बाजू में बैठा है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि इसके बगल में, जस्ट बगल में क्या लगा है, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय नेगेटिव इफेक्ट। अगर कार्बोकैटायन है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, अगर +I +M हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे तो -I -M लगेगा तो कार्बन अनस्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला ग्रुप चाहिए था, +M +I, ये सब, ये -I लगा है। जबकि ये वाला पॉजिटिव आपको पता है इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इस पॉजिटिव से ये जो ग्रुप है माइनस वाला थोड़ा दूर है, तो दूर है तो इसकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये इस कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा, यानी इसके कंपैरिजन में ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पे होना चाहिए, और आपका करेक्ट प्रोडक्ट बनेगा R3N CH2CH2Cl। देख रहे हो, डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ लगा रहे हो, गलत हो रहा है। मार्कोनिकॉफ को करेक्ट कर लो आज से कि डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा जिसका कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होगा। क्लियर? अगला देखो, यहां पे इस जगह पे अगर मैं बात करूं, इस जगह पे अगर मैं बात करूं, चलो ले लेते हैं HCl। अभी मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगा, तो H+Cl-। क्लियर? तो देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड की इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, यानी कहीं से इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में नहीं काट पा रहे हो आप। तो बात आती है यार, अगर मार्कोनिकॉफ चाचा को याद करें तो उन्होंने तो बोला था कि अगर किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का अटैक होता है तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, यानी इस वाले CH पे Cl पहुंचना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ चचा क्या होगा, CH Cl और यहाँ पे CH3, H को यहाँ पहुंचा दिया और आप -5, खत्म। गलत क्वेश्चन, गलत हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि मार्कोनिकॉफ का करेक्टेड वर्जन जो मैंने बताया कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का अटैक करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन में जाता है जिसका कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होता है। जरा क्या करो मेरे कहने पर, CCl3 CH और इसको सिंगल बॉन्ड कर लो, दोनों की खोपड़ी पे प्लस रख के जरा चेक करो किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, किस डबल बॉन्ड वाले पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। तो इसके बगल देखो CCl3 -I वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करते हैं, तो ये वाला लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि जस्ट बाजू में -I बैठा है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इससे -I वाला ग्रुप दूर है, तो इसका मतलब Cl- का अटैक यहां होना चाहिए और करेक्ट प्रोडक्ट इसका बनना चाहिए CCl3 CH2 CH2Cl। दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। ये हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, ये राइट प्रोडक्ट है। चलिए इधर आइए, अब अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये सब भी मार्कोनिकॉफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा बताता हूं। यहां देखो, अब बात आती है, मान लो यहां पे HCl का अटैक करा दिया, समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। तो अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका मतलब सर मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ तो बोलता है किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, क्योंकि इस एल्कीन को कहीं से दो इक्वल हाफ में कट नहीं कर पाओगे आप। तो आप बोलोगे सर किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, तो आप Cl को कहां पहुंचा दोगे, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है, यानी यहां पहुंचाओगे, और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा आप कुछ ये बनाओगे, यहां बना के दिखा देता हूं, CH3 NH CH2 यहां पे H दे दिया,
सिंगल बॉन्ड CCl और CH3 और CH3 और आप गलत हो गए। ठीक है, अब जरा करेक्टेड वर्जन पे आओ। क्या करो, मेरा वाला सोचो कि अपने HT सर ने क्या बताया है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे किसी भी रिएजेंट का अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक बार इसको सिंगल बॉन्ड करके इसकी खोपड़ी पे प्लस रख लो, एक बार इसकी खोपड़ी प्लस रख लो। नो डाउट ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री है, लेकिन देखो इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के बाजू में लोन पेयर यानी इस कार्बोकेटाइन को मिल गई है बैक बॉन्डिंग, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बट उसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल कार्बो, इसको बैक बॉन्डिंग मिल गई और बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब जो Cl है इस वाले कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, यहां Cl यहां H लगाना पड़ेगा, ये करेक्ट प्रोडक्ट होगा। CH3 NH CHCl CH CH3 और CH3, ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मैं आपको बताया कि जब तक सिमेट्रिकल एल्कीन है और आप एल्कीन पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल, किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी गई है तो वहां पे मार्कोनिकाफ लगता है। मार्कोनिकाफ ओरिजिनल जो बोले थे उससे कई क्वेश्चन गलत हो रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी रिएजेंट का अटैक करते हैं तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन जाता है जहां लीस्ट नंबर में हाइड्रोजन होते हैं, बट उससे कई सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो मैंने उसको अपने वे में करेक्ट कर दिया मार्कोनिकाफ को, कि मार्कोनिकाफ का सही स्टेटमेंट क्या बनेगा कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी रिएजेंट का अटैक करते हैं तो रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, नेगेटिव वाला पार्ट होता है, डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां का कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होता है। क्लियर? और वैसे भी आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, सुनो। अगर आपको मार्कोनिकाफ नहीं भी पता था, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो पता है ना अपने को। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? वो बताता है पाई बॉन्ड किधर टूटेगा। आप खुद दिमाग लगाना। ये आपका -I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेगा ना, जब इधर तोड़ेगा यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां पे अगर आपका क्या आया माइनस और प्लस, तो आप बताइए आपका न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा? CHCl इस जगह पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्सट्रीमली सॉरी, तो गलत बोल दिया मैंने। चल भाई जल्दी मिट जा। चलो तब तक अगला बता देता हूं। देखो यहां पे ये कौन सा है? -I क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको मान लो मार्कोनिकाफ भी नहीं पता था, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो पता है ना कि डबल बॉन्ड किधर टूटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो अपनी तरफ तोड़ेगा डबल बॉन्ड को, डोनेटिंग लगाए तो ऐसे तोड़ेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो इधर तोड़ेगा, तो यहां माइनस और यहां प्लस, बिंदास। इसी प्लस पे देखो Cl जोड़ दिया, खत्म। CCl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन खींच के, तो इसका मतलब Cl- यहां देखो यहां जोड़ा है, बिल्कुल सही, खत्म। मार्कोनिकाफ जरूरत ही क्या है। अब ये देखो ये +M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +M। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस और प्लस। अब खुद बड़ा प्लस, ये कार्बोकेटाइन देखो यही वाला स्टेबल था ना, इसी पे अपन ने Cl चिपकाया है, खत्म कहानी। आपको अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पता है तो आप वैसे ही स्मार्ट हो कि सर मुझे पता है कि डबल बॉन्ड किधर टूटेगा, मैं देख लूंगा कहां का कार्बोकेटाइन स्टेबल है, वही न्यूक्लियोफाइल को चिपका दूंगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर? जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं, देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक क्वेश्चन ये लिया। अब मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C2H5। सपोज करो इस पे भी मैंने HCl का अटैक कराया, प्लस माइनस, और इस पे भी मान लो कोई रिएजेंट, मान लो मैंने HCl लिया जानबूझ के, अटैक कराया। अब देखो ये वाली एल्कीन तो सिमेट्रिकल है, ये कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो बिंदास, कुछ नहीं सोचना है मार्कोनिकाफ और कोनिकाफ, सीधा क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि यहां से आप मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे बना दो, सिमेट्रिकल है क्योंकि यहां से देखो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में, क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में यहां से कट रहा है, देखो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है।
तो सिमेट्रिकल में आपको कुछ नहीं सोचना है, आपकी मर्जी, जहां पे दिल करे वहां पे H, आप चाहे यहां H यहां Cl या यहां H यहां Cl, बिंदास, दोनों सही है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट वाले पे लगा दिया H, राइट वाले पे लगा दिया Cl, खत्म। ये क्वेश्चन हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंप्लीट। अब यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। अब ये सिमेट्रिकल तो नहीं है क्योंकि इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे देखो दो चीजें, या तो आप मेरे हिसाब से आ जाओ, मेरे हिसाब से क्या कि दोनों पे प्लस रख लो। देखो दो तरीका बता रहा हूं, एक तो मेरा वाला मार्कोनिकाफ, भाई अब देखो यहां तुम अनसिमेट्रिकल है, तुम मार्कोनिकाफ भी नहीं लगा पाओगे। क्यों सर, अनसिमेट्रिकल है तो अगर मार्कोनिकाफ के हिसाब से जाए तो मार्कोनिकाफ ने बोला था किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, सर फंस गए हम तो। और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है सर, सिमेट्रिकल होता तो बिंदास कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां H यहां Cl, यहां H यहां Cl, दोनों सेम है। लेकिन सर अनसिमेट्रिकल और मार्कोनिकाफ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्कोनिकाफ बोलता था किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। सर यहां दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन सेम है, एक और एक, ये तो फंसा दिया क्वेश्चन। क्यों फंसे हो, आपको तो बताया ना तरीका, क्या करो, कार्बोकेटन बना लो पहले। ये देखो दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, डबल बॉन्ड को सिंगल करो और एक बार यहां प्लस रख लो, एक बार यहां प्लस रख लो। देखो दोनों कार्बोकेटाइन, अब इस वाले प्लस को देखो, ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, बट इस वाले प्लस के लिए देखो इस मिथाइल का प्लस आई, इस वाले कार्बोकेटाइन को केवल एक मिथाइल का प्लस आई लग रहा है और पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव इफेक्ट, तो कार्बोकेटाइन प्लस आई से स्टेबल हो रहा है। इस वाले कार्बोकेटाइन को इथाइल का प्लस आई मिल रहा है और आपको पता है इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा होता है। इसका मतलब इथाइल का प्लस आई अगर मिथाइल ज्यादा होता है तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब HCl में से जो Cl माइनस है बेटा वो यहां जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। CH3 यहां मैंने दे दिया क्या, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो यहां CH2 और यहां CH, Cl और CH2 और CH3, ये करेक्ट है, ट्रीक्लोरोपेंटेन। अगर तुम यहां लगा देते तुम्हारा आंसर होता 2 क्लोरोपेंटेन। तो एक तो ये तरीका है कार्बोकेटायन बना के चेक कर लिया, एक दूसरा मेरा तरीका सुन लो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा लो, खत्म बात। कैसे, डबल बॉन्ड किधर टूटेगा ये समझ लो, कहानी खत्म। देखो C2H5 है, अब इधर भी लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इधर बॉन्ड तोड़ेगा और इधर भी लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट आपको पता है इथाइल का प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मिथाइल से ज्यादा होता है, तो डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल, इसका प्लस आई ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस और प्लस, और इसी प्लस पे देखो Cl माइनस आके चिपक गया। ये तरीका आप अपना लो आप। तो ये हुआ आपका बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे कंपेयर करते हैं, कुछ एल्कीन दी जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना के स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जिस एल्कीन का कार्बोकैटायन पहला कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में उतनी ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन होगी। एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन जनरेट होता है, जबकि एल्काइन पे जब होता है तो अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और सैचुरेटेड कार्बोकैटायन अनसैचुरेटेड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है एल्काइन के कंपैरिजन में। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बिलियन एजुकेशन। आगे के लेक्चर में आज हमने सिर्फ बेसिक एल्कीन की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिटेल किया, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन पे हैलोजन का एडिशन, एल्कीन पे HX का एडिशन, एल्कीन पे वाटर का एडिशन, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। बहुत मजेदार लेक्चर्स होंगे, देखते रहिए और चैनल को ऐसे प्रमोट करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।